जय हिंद। जैसे कि आपको पता होगा कि नीट का पेपर लीक हो गया है और 23 लाख लगभग 23 लाख बच्चों के जो भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई जिम्मेदारी तो लेने वाला आगे नहीं आएगा। जैसे कि पता होगा कि एनटीए को एग्जाम से पहले भी पता चल गया होगा, ऐसा तो नहीं है कि पता नहीं चला होगा कि पेपर लीक हो गया है। एनटीओ को भी पता चल गया होगा पेपर लीक हो गया, लेकिन उन्होंने उस वक्त कदम नहीं उठाया। बल्कि अगर उसी वक्त कदम उठाते, पेपर को आप क्या कर देते, रोक देते, बाद में करवाते, पेपर दोबारा से रिस्टार्ट कर लेते। उनके पास इतना बड़ा डिपार्टमेंट है कि दोबारा से पेपर बन सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और अब आप ये देखो, जिन बच्चों ने पिछले कोई 1 साल से, कोई 2 साल से मेहनत कर रहा होगा, उन बच्चों पे क्या बिगड़ रहा होगा, है ना। उनका माइंड पे कितना बड़ा एक प्रेशर आया होगा कि यार हमने इतनी मेहनत करा और उसके बाद सारा मेहनत पानी में चला गया। कितने के बच्चों के माँ बाप जो कि अपने जेवर, अपनी मकान, ये सब बेच बाच करके तभी उन सभी को नीट की पेपर की तैयारी करवाते हैं, एजुकेशन के लिए फीस पे करते हैं, ट्यूशन के लिए, ट्यूशन वालों को, लेकिन ये सब कुछ बेकार हो गया। अब सवाल यही है कि अब क्या होगा। उन्होंने क्या करा कि सीबीआई को जांच दे दिया। आपको पता है कि सीबीआई को जांच देने का मतलब क्या है कि 2 साल, 3 साल, 4 साल, पता नहीं कब तक जांच खत्म होगा। जब तक उनका जांच खत्म होगा, दूसरा ईयर का आपका नीट एग्जाम आ गया होगा। तो इसमें सवाल यह है कि आप सीबीआई को जांच ना देके आप किसी अच्छे रिटायर्ड जज को उसके लिए ऑब्जेक्टिव बनाए, वो देखे और एक टाइमलाइन फिक्स करे कि इतने दिन के अंदर इसका एक निर्णय आ जाना चाहिए। ठीक है, एक टाइमलाइन फिक्स होना चाहिए। अगर टाइमलाइन फिक्स नहीं करेंगे तो ये फिर केस ही बहुत लंबे समय तक चलता चला जाएगा ना। क्या होगा फिर उसमें? तो जो बच्चे अब क्या है कि भैया दोबारा से नीट का एग्जाम होगा। अब एक चीज बताओ, जो माइंडसेट बच्चों का था फर्स्ट, जो माइंडसेट था उनका, अब वो माइंडसेट दूसरे एग्जाम में होगा? बिल्कुल नहीं होगा। पहले से ही वो डरे होंगे। अब क्या पता फिर से, कोई गारंटी है कि पेपर दोबारा से लीक ना हो? ऐसा तो गारंटी तो है नहीं। क्या पता ये पेपर भी लीक हो जाए, है ना। 2024 में लीक हुआ, 2026 में लीक हुआ। अब बच्चे ऐसा कर रहे हैं कि सर ये तो क्वेश्चन हो गया यूपीएससी का कि 2028 में भी लीक हो जाएगा, है ना। तो ये सवाल ये है कि एनटीए अपना सिस्टम को ठीक करे। और हमारी ये अपील है कि जैसे जेई मेंस का जो भी ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, सेम आप नीट का भी अब सीबीटी मोड एग्जाम करवाइए, ऑनलाइन करवाइए। ऑनलाइन एग्जाम में क्या होती है, पॉसिबिलिटी जो है लीक होने की बहुत ही कम होता है कंपेयर टू ऑफलाइन। तो ऑफलाइन मोड को तो बंद ही कर दे, ये मैं अपील करता हूं। और जो भी बच्चे, अब देखो, अब नीट का एग्जाम दोबारा से होगा, उसमें क्या होगा कि टफ भी एग्जाम आ सकता है, इजी आने के कोई चांसेस तो है नहीं। लेकिन मैं बच्चों से ये गुजारिश करूंगा कि आप सब पॉजिटिव रखें, घबराए ना, अच्छे से प्रिपरेशन दोबारा से करें और अपना एग्जाम फिर से दें। ठीक है, अपील करूंगा कि नेक्स्ट टाइम से नीट का एग्जाम लीक ना हो। एनटीए से गुजारिश है कि अपने सिस्टम को मजबूत करें और आप ऑनलाइन मोड के ऊपर डिस्कस करें। नमस्ते, जय हिंद।